हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक एन आई टी हब में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेज के साथ कैसे खेल सकते हो। राइट, इमेज के साथ कैसे खेल सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इमेज के साथ आप कैसे खेल सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे एंकर टैग के साथ खेल रहा था। यहाँ पे ऐसे रेड ले जाओ, इस पर एच ओवर करो तो ब्लू, हटा लो फिर रेड, फिर ले जाओ तो ब्लू। राइट, क्लिक करो तो अगले पेज में जाके वो चैनल खुलेगा, या आपका कोई भी लिंक हो, मेल हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे लिंक दो, यहाँ पे वो खुलेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे आइए, स्टाइल को हटाइए और एंकर को भी हटाइए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इमेज के साथ खेलना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं IMG सोर्स में क्या है, मेरा इमेज है। समझ रहे हो ना, ये कहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ से इमेज के अंदर intro डॉट png जो मेरा ये है। ठीक है, इमेज intro डॉट png अल्ट माई इमेज कर देता हूँ। आपकी जो मर्जी आप करो, रिफ्रेश करो, ये इतना बड़ा गया। ठीक है, अब देखो गाइस, अब तो कहीं ये तो है नहीं कि आप इमेज चूज करोगे या गूगल से निकालो या कुछ से भी निकालो तो इमेज आपके आप मतलब आप अपने साइट में इतनी छोटा सा लगाना चाहते हो। ठीक है, इतना छोटा सा तो आपको तो है नहीं कि इतना छोटा साइज आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको बनाना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना होगा, CSS से आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। राइट, तो जैसा कि मेरा ये एक इमेज है जो कि एक अल्टरनेट है। ठीक है, अब मैं तो यहाँ से एक स्टाइल करने बताया था, लेकिन वो इनलाइन था। एंड मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या लिखना होगा मुझे, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल को क्लोज। ठीक है, अब मुझे इस इमेज को यहाँ पे लाना है। ठीक है, ये जो भी मैं यहाँ पे अभी एक्सेस कर रहा हूँ वो सब इमेज को टैग को कर रहा हूँ एक्सेस। ठीक है, ये जो टैग है, इमेज जो टैग है वो मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ। इसमें क्या पूरी जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी हमारे टैग होते हैं, ये वाले टैग एंड एलिमेंट जो भी इसको बोलो, इसमें दो चीज़ होती है। एक क्लास का नाम मुझे मान लेते दे दो कि माई IMG। राइट, एंड एक ID होता है। ठीक है, माई IMG ID दे दो। ठीक है, कहने का मतलब है ये मेरा क्लास हो गया एंड ये मेरा ID हो गया। यानी कि इमेज जो है और ये जो इमेज है, ये इमेज एंड ये इमेज दोनों सेम है। ठीक है, ये बाकी साइट में जितनी भी इमेज रहेगी, जैसे मैं ये करूं Ctrl+C+D+V। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूं, मैं ब्रेक करके बताता हूँ आपको। देखो ये देख लिया, मेरा कहने का मतलब है जितना भी हमारे साइट में IMG टैग रहेगा ये सब पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, Ctrl+S सेव करो एंड रिफ्रेश करो। देखो ये तीन आ गया ना, बहुत बड़ा आ गया। अब इससे मुझे स्टाइल करना है, इसका मुझे एक विड्थ देना है। ठीक है, विड्थ मैं 25% कर देता हूँ एंड हाइट भी एटलीस्ट 20% करता हूँ। ठीक है, आप पिक्सल में दो, परसेंट में दो, नो इशू। ठीक है, देखो 3 आ गया। तो ये मेरा 1 2 और 3। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूँ इसे ये। ठीक है, देख लो 1 इमेज, 2 इमेज एंड 3 इमेज। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, मेरा कहने का मतलब है ये इमेज एंड ये इमेज एंड ये इमेज, तीनों इमेज, यानी कि ये जो IMG मिला इसको, IMG इसको कहाँ से मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला एंड एक यहाँ मिला। राइट, ये सबको क्या किया, वेट 25% कर दिया एंड हाइट 20% कर दिया। ठीक है, तीनों को सेम साइज में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये क्लास क्या होता है एंड ये ID क्या होता है। ठीक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वेब डिज़ाइनिंग में ये क्लास एंड ये एक ID, अगर ये दोनों चीज़ें समझ लिए तो माने कि आपने 50% वेब डिज़ाइनिंग क्लियर कर लिया। राइट, तो ये इमेज हो गया एंड ये
इमेज हो गया। ठीक है, मैंने इसको एक्सेस किया तो जहां जहां भी इसको इमेज मिला सबका विड्थ 25% एंड हाइट 20% कर दिया, ये तीनों जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसके पिछले वीडियो में तो मैंने बता ही दिया था कि अगर इस इमेज पर मुझे एंकर मतलब आई मीन क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे भेजना है तो आप कर सकते हो। इसको कट करो एंड एंकर पे जाओ, href करो एंड मान लिया मुझे कुछ ये, ठीक है, मैंने कुछ डाल दिया, मैं टारगेट दिया इसको कि भाई तुम ब्लैंक पे जाओ, ब्लैंक पे जाओ। ठीक है, एंड मैंने क्लोज कर दिया एंकर को। ठीक है, रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे नहीं दिया एंकर, यहाँ पे नहीं दिया एंकर एंड यहाँ पे दिया। तीनों आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहाँ पे एंकर दिया तो ये जो कर्सर का जो पॉइंट है वो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं चेंज हुआ, एंड यहाँ पे दिया तो यहाँ पे पॉइंट जो है क्या हुआ, चेंज हो गया, ये फिंगर टाइप पे आ गया। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा, देखो ये मुझे यहाँ पे लेके चला गया। जो मैंने यहाँ पे पाथ दिया था, देखो ये वाले जे के ऐसे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, ये तो एंकर वाली हो गई। एंड देन मुझे क्या करना है, इसमें इमेज हो गया। इमेज का जो एट्रीब्यूट होता है वो तो मैं आपको बता ही दिया था, सोर्स होता है, एक अल्ट होता है, मतलब इसको अल्टरनेट बोलते हैं, राइट। इसको CSS में इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका विड्थ देते हैं हम लोग, इसका हम लोग हाइट देते हैं। ठीक है, एंड इसको अगर एच ओवर करने पे इसको भी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा इमेज है, ये मेरा इमेज है एंड इसको मैं यहाँ पे लूँ एंड इसको एच ओवर करूँ, एच ओवर करूँ, राइट। तो देखना, अगर मैं इस इमेज का एच ओवर करूँ तो मेरा कहने का मतलब एच ओवर यानी कि यहाँ पे ले जाने के बाद, इस पे एच ओवर करने पर, यानी यहाँ पे ले जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि इसका जो विड्थ है वो क्या कर दो, 50% कर दो। ठीक है, एंड हाइट जो है वो 10% कर दो। ठीक है, अब देखो रिफ्रेश करो, यहाँ पे जा, देखो कैसे हो गया। ठीक है, इमेज के एच ओवर पे, यानी कि ये सब जो तीनों इमेज है इसके एच ओवर पे, देखो मैंने क्या कहा, एच ओवर पे हाइट विड्थ जो है वो 50% ना करके मैं इसे 10% ही कर दूँ एंड रिफ्रेश करूँ, देखो अभी कितना है, 25 एंड 20, यानी कि 25% है विड्थ एंड हाइट जो है वो 20% है। मैं इसको एच ओवर पर करूँगा तो विड्थ भी 10% हो जाएगा और हाइट भी 10% होगा। देखो देखो हो गया, हो गया, हो गया, जिस पे एच ओवर करोगे वो होगा। ठीक है, एंड एक इसी में आता है, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, एंड एक इसी में आता है बैकग्राउंड। ठीक है, एक इमेज टैग ही होता है जिसमें हम लोग की बैकग्राउंड लेते हैं, तो हम अगले वीडियो में उसे बता देंगे, क्योंकि उसमें मैं क्लास का यूज करने बताऊंगा एंड आईडी का यूज करने बताऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम लोग यूज करेंगे तब मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग वहाँ पे बैकग्राउंड यूज करते हैं एंड अदर थिंग, राइट। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।